हो गया है प्राइम शतक का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बापू की 78वीं पुण्यतिथि पर किया याद। पीएम समेत कई नेताओं ने महात्मा गांधी को अर्पित की श्रद्धांजलि। देश भर में गांधी जी के अहिंसा संदेश को किया याद। जेएनयू कैंपस में यूजीसी पर रोक के विरोध प्रदर्शन हुए। छात्रों ने ब्राह्मण विरोधी नारे भी लगाए, जबकि कुछ छात्रों ने तुरंत एक्ट लागू करने की मांग उठाई। मियाले बयान पर विवाद में घिरे असम सीएम हेमंत शर्मा। सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए बढ़ा सियासी बवाल। असम में सांप्रदायिक तनाव बढ़ने की आशंका, फिर हुई एफआईआर। एयर इंडिया बेड़े में शामिल होंगे 30 नए बोइंग 737 मैक्स विमान, जिससे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में आएगी मजबूती। यात्रियों को मिलेगी सुरक्षा व्यवस्था। उत्तर भारत पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का डबल अटैक। पहाड़ों से भारी बर्फबारी का अलर्ट जारी। वहीं दिल्ली यूपी समेत मैदानों में बारिश से ठिठुरन बढ़ने की संभावना। तेलंगाना में मिड डे मील खाने के बाद 22 बच्चों की बिगड़ी तबियत। बच्चों को तुरंत अस्पताल में कराया गया भर्ती। स्वास्थ्य अधिकारियों ने तत्काल जांच की शुरू। बारामती विमान दुर्घटना पर पायलट समूह ने किया आगाह। पायलटों ने आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करने की अपील, साथ ही अफवाहों से बचने की दी चेतावनी। राजस्थान में कथावाचक साध्वी प्रेम बाइसा की संदिग्ध मौत के कुछ घंटे पहले इंस्टाग्राम पर किया था इंसाफ का पोस्ट। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू। कोलकाता अग्निकांड में मृतकों की जीएनए द्वारा पहचान। वहीं बंगाल सरकार ने पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजे का किया ऐलान। घटना पर राहत और पुनर्वास कार्य तेज। दिल्ली के स्कूलों को बम से उड़ाने की मिली धमकी के बाद सुरक्षा एजेंसी अलर्ट पर। जांच तेज। इमारतों में सघन तलाशी और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। बेचू कैंपस में छात्रों के दो गुट आपस में भिड़े। पथराव और लाठी डंडे चले। कई छात्रों के घायल होने की मिली सूचना। हालात काबू में करने के लिए पुलिस बल तैनात। असम दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। 1715 करोड़ की विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन। वहीं सीएम हेमंत विश्व शर्मा ने गृह मंत्री का किया भव्य स्वागत। गुजरात में वंदे भारत ट्रेन पर पथराव की घटना। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 2 आरोपी गिरफ्तार। रेलवे और पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाने के दिए निर्देश। महाराष्ट्र की सियासत में हड़बड़ी और बयानबाजी। अजित पवार के भागों पर एनसीपी ने ठोका दावा। कई बड़े नेता मुद्दों को लेकर फडणवीस से मिलने के लिए पहुंचे। इंदौर के मशहूर डांसिंग सुपर कॉप रणजीत सिंह का डिमोशन। लड़की से चैटिंग करने पर हेड कांस्टेबल से बने कांस्टेबल। पुलिस विभाग ने की कार्रवाई। लखनऊ में मनाई गई राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि। सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बापू को अर्पित की श्रद्धांजलि। बापू के बलिदानों को किया याद। लखनऊ के बीकेटी में अवैध रूप से हाउस निर्माण उजागर। एलडीए की अनदेखी और बिल्डर सजल जिंदल पर आरोप। बीएनसीटी कॉलेज के पास भी अवैध निर्माण उजागर। ललितपुर में अवैध शराब पर पुलिस का बड़ा एक्शन। शराब को जमीन में गाड़ कर किया था नष्ट। पुलिस की कार्रवाई से माफियाओं में मचा हड़कंप। उन्नाव एमएलए आशुतोष शुक्ला अफसरों का लगाई फटकार। अमृत जल योजना में भारी लापरवाही पर जताई नाराजगी। बोले पहले रिपेयरिंग करो फिर पानी दो। लखनऊ में कोडीन कफ सिरप मामले में कार्रवाई। शुभम जायसवाल का पासपोर्ट निरस्त। रेड कॉर्नर नोटिस के बाद पासपोर्ट रद्द किया गया। अब शुभम का दुबई में रहना अवैध।
अयोध्या गैंगरेप मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला। नौकर राजू खान को 20 साल की सजा, जबकि मोइन खान बरी। पीड़ित ने न्याय मिलने पर ली राहत की सांस। मेरठ में व्यापारी के घर डकैती के बाद बदमाशों से पुलिस की हुई मुठभेड़। परिवार को बंधक बनाकर डाली थी डकैती। बदमाशों से लूटे गए जेवरात, नकदी बरामद। सीतापुर में विवाहिता का शव मिलने से हड़कंप। मायके पक्ष ने दहेज हत्या का लगाया आरोप। 1.5 वर्ष पहले ही हुई थी विवाहिता की शादी, जांच जारी। हापुड़ के मेंथा ऑयल बनाने की कंपनी में लगी आग। भीषण आग लगने से मजदूरों में मची भगदड़। दमकल की कई गाड़ियों में आग पर पाया गया काबू। झांसी में महिला समेत 2 मासूम बच्चियों संग धरने पर बैठी। पति की दूसरी शादी करने पर दिया धरना। न्याय की गुहार लगाते पुलिस से कार्रवाई की मांग। हाथरस माफियाओं ने खनन निरीक्षक पर किया हमला। खनन माफियाओं से बचने के लिए खेत जाकर में छिपे थे निरीक्षक। तहरीर पर मुकदमा दर्ज, तलाश जारी। उन्नाव में जनशक्ति ग्रुप का बड़ा खेल उजागर। सदर तहसील में सरकारी जमीनों पर कब्जा, जिस पर एसडीएम क्षितिज द्विवेदी ने नहीं की कोई कार्रवाई। सोनभद्र में मुर्गे से भरी पिकअप में लगी आग। लोगों ने शॉर्ट सर्किट से आग लगने की जताई आशंका। मौके से पिकअप छोड़कर चालक हुआ फरार, वहीं खलासी भी साथ में फरार। हापुड़ की हेलो एरोमेटिक कंपनी में लगी आग। सिंथेटिक मेथा ऑयल निर्माण में पाइप फटा। दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। हापुड़ में तेंदुए को पकड़ने में वन विभाग नाकाम। रेंजर मुकेश चंद्र कांडपाल ने की खानापूर्ति। कई घंटे बाद पहुंची थी वन विभाग की टीम। इटावा में कोहरे के चलते खाई में पलटी कार। शिक्षिका 5 वर्षीय बेटे के साथ जा रही थी स्कूल। राहगीरों ने मां बेटे को कार से बाहर निकाला। मैनपुरी में बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं की खुली पोल। जिला अस्पताल में टॉर्च की लाइट में इलाज। घंटों तक जिला अस्पताल में नहीं आई लाइट। जौनपुर के सेंट जेवियर स्कूल के गेट के पास गोलीबारी। खुलेआम फायरिंग से इलाके में मचा दहशत। मौके से पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। रायबरेली में फार्मासिस्ट अमर सिंह पर कार्रवाई। इमरजेंसी से हटाकर दवा वितरण कक्ष में लगाई गई ड्यूटी। महिला से गाली गलौज करने पर बदले ड्यूटी। आगरा में राज चौहान हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई, जिसमें 3 बदमाशों के पैर में लगी गोली। 25-25 हजार के इनामी। पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार। पूछताछ लगातार जारी। कानपुर में युवक ने धर्म परिवर्तन के चलते की आत्महत्या। सुसाइड से पहले बनाया अपना वीडियो। परिजनों ने शव रखकर सड़क किया जा। बुलंदशहर मंदिर के दानपात्र का ताला तोड़कर चोरी। दानपात्र से कुल 25 हजार की हुई चोरी। वही चोरी की वारदात वीडियो में कैद। मामले में मुकदमा हुआ दर्ज। बुलंदशहर गंगा नहर से निकला मगरमच्छ। युवक के पूंछ पकड़ने पर मगरमच्छ ने किया हमला। सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से हुआ वायरल। एटा में पत्रकार सम्मेलन समारोह आयोजित, जिसमें लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हुई चर्चा। कई जिलों से आए पत्रकारों को मिला खास सम्मान। यूपी में हार्ट अटैक मरीजों को बड़ी राहत। 31 मेडिकल कॉलेजों में बनेगी आधुनिक कैथ लैब। स्टेमी योजना के तहत 881 मरीजों को मिला नवजीवन। गुना में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का बड़ा प्रदर्शन। डीएम कार्यालय के सामने धरने पर बैठे कार्यकर्तियां कई सूत्रीय मांगों को लेकर जमकर की नारेबाजी।
झांसी में आम बजट को लेकर लोगों की उम्मीदें। 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री संसद में पेश करेंगे बजट, जिससे टैक्स में राहत के लिए प्रावधान। देवरिया में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़, जिसमें एक तस्कर और उसके 2 साथी हुए फरार। मौके से तमंचा, कारतूस और 7 गौवंश किए गए बरामद। कुशीनगर में हुई विशेष थाईलैंड डेलीगेशन की पूजा, साथ में उप प्रधानमंत्री बोर्न वॉनस्टॉक भी मौजूद। भगवान बुद्ध के मंदिर में की गई विशेष पूजा। उन्नाव शिक्षा विभाग में 10 लाख का घोटाला, बच्चों के खेलकूद फंड से शिक्षिका ने निकाले पैसे। शिक्षिका अनिता वर्मा पर मुकदमा दर्ज, जांच जारी। उत्तराखंड में जल्द लागू होगी देवभूमि परिवार पहचान पत्र योजना। इसके लिए कैबिनेट बैठक में बनाया जा रहा है कि बजट सत्र में इसे पेश किए जाने की उम्मीद। देश भर में उत्तराखंड एविएशन को मिली नई पहचान। राज्य को श्रेष्ठ विंग्स इंडिया अवार्ड से नवाजा गया। ये राज्य की उड़ान और हवाई सेवाओं की उपलब्धि को दर्शाता है। महाशिवरात्रि पर केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि घोषित। प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। वहीं धार्मिक उत्सव की व्यवस्था की गई सुनिश्चित। अब यमुनोत्री धाम में गैर सनातनियों के प्रवेश बंद। धार्मिक नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए अहम कदम। केवल सनातनी श्रद्धालुओं को धाम में जाने की अनुमति। सीएम धामी ने विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा की। प्रदेश के 25 नए उत्पादों को जीआई टैग के लिए चिन्हित किया गया। उससे उद्योग और उत्पादों को मिलेगा बढ़ावा। उत्तराखंड सरकार ने मंत्रियों को दी नई सौगात। प्रतिमाह 30,000 रुपये बढ़ाया गया यात्रा भत्ता। अधिसूचना आधिकारिक तौर पर जल्द जारी। देहरादून में कांग्रेसी नेताओं ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने 3 माह तक स्थानीय मुद्दों पर प्रदर्शन का किया ऐलान। राजनीतिक गतिविधियों को लेकर बढ़ा होगा। टिहरी झील में प्रतियोगिता के दौरान अनियंत्रित होकर गिरे 2 पैराग्लाइडर। एसडीआरएफ ने मौके पर पहुंचकर बचाई उनकी जान। घटने के तत्काल बाद बड़ी सुरक्षा। टिहरी में पैराग्लाइडिंग एक्रो और एसआईवी प्रतियोगिता शुरू। आसमान में पैराग्लाइडरों के करतब देख लोग रोमांचित। खेल और साहसिक उत्साह का बना माहौल। देहरादून में अधिकारी और व्यापारी से ठगी। किसी को जमीन दिलाने का वादा किया गया तो कुछ को होटल प्रोजेक्ट के नाम पर लगाई गई चपत। मामला हुआ दर्ज। विकासनगर में छात्रा की निर्मम हत्या। धारदार हथियार से वार और चेहरे को पत्थर से कुचला गया। वहीं पुलिस ने चचेरे भाई पर जताया शक, जांच जारी। उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी से मिली राहत। अब कोहरा बढ़ाएगा ठंड का असर। वहीं हरिद्वार और उधम सिंह नगर में येलो अलर्ट जारी। उत्तराखंड की नदियों और गदेरों में पाए गए खतरनाक जीवाणु। इंदौर हादसे के बाद उत्तराखंड में पेयजल की जैविक जांच शुरू। जन स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर बढ़ी सक्रियता। नैनीताल में अस्पताल के आसपास अनुचित पार्किंग पर लगी रोक। सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया कदम, जिससे स्थानीय लोगों को मिली राहत। उत्तरकाशी में मल्टी स्टोरी पार्किंग का लटका काम। निर्माण में देरी से स्थानीय जनता में असुविधा। अधिकारियों ने कार्य पुनः शुरू करने का दिया आश्वासन। कनाडा पर ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाने की दी धमकी। विमान प्रमाणन विवाद के कारण दी धमकी। कनाडा से अमेरिका आने वाले सभी विमान प्रभावित। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्रंप खाते नामक पहल की शुरू। प्रत्येक नवजात बच्चे को मिलेगा $1,000 का निवेश खाता। माता पिता भी खाते में कर सकेंगे योगदान।
अमेरिका क्यूबा को तेल सप्लाई करने वालों पर लगाएगा टैरिफ। डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को दी चेतावनी। आर्थिक और राजनीतिक दबाव बढ़ने की संभावना। क्रेमलिन ने जेलेंस्की को शांति वार्ता के लिए किया आमंत्रित। अबू धाबी में रूस यूक्रेन वार्ता का नया दौर शुरू। रूस ने सूमी गांव पर कब्जा करने का दिया दावा। अमेरिका ने पाकिस्तान को दी लेवल 3 यात्रा की चेतावनी। आतंकवाद, अपहरण और संघर्ष के उच्च जोखिम का दिया हवाला। वहीं बलूचिस्तान को लेवल 4 पर रखा। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के फैसले के खिलाफ विरोध तेज। मिनियापोलिस और बड़े शहरों में प्रदर्शन जारी। राष्ट्रपति खुद अपने देश में घिरे नजर आए। बांग्लादेश में चुनाव से पहले शेख हसीना की एंट्री। वैध सरकार का नारा देकर बढ़ाया राजनीतिक दबाव। चुनावी से पहले माहौल में हलचल तेज। वेनेजुएला में 2 दशक बाद बड़ा ऐतिहासिक फैसला। निजीकरण और विदेशी निवेश के लिए खोला गया तेल उद्योग। अर्थव्यवस्था और निवेश माहौल में बदलाव। अफ्रीका में मिनी बस और ट्रक की भीषण टक्कर, जिसमें 11 लोगों की हुई दर्दनाक मौत। सड़क हादसे में इलाके में डर और शोक का माहौल। नेपाल में भारी बर्फबारी से 5 ट्रेकिंग मार्ग बंद। सैलानियों और स्थानीय लोगों की आवाजाही प्रभावित। मौसम विभाग ने सतर्क रहने की दी चेतावनी। पीएम मोदी ने सर्वे को रिफॉर्म एक्सप्रेस की झलक बताया। कहा, वैश्विक मुश्किलों के बीच भारत की रफ्तार तेज। आर्थिक मजबूती पर सरकार का भरोसा। एयर इंडिया का बदलाव। कम खर्च में होगी लंबी दूरी की उड़ानें। एयरबस के साथ डील में किया गया अहम बदलाव। ऑपरेटिंग कास्ट में आएगी बड़ी बचत। आज सोने चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज। लगातार रिकॉर्ड तोड़ तेजी के बाद अचानक क्रैश। कीमती धातु निवेशकों और जेवरात खरीदारों में चिंता की लहर। भारतीय जीडीपी की रफ्तार 7.4% पर मजबूत। महंगाई में नरमी से आम लोगों को राहत। सेवा क्षेत्र में तेजी के साथ साथ महंगाई में नरमी की उम्मीद। अडानी पावर लिमिटेड का मुनाफा घटकर 2,488 करोड़। वेदांता के लाभ में 61% की जबरदस्त बढ़ोतरी। शेयर बाजार में कई नतीजों पर रहेगी नजर। ग्लोबल हेल्थ हब बनाने और रिसर्च को बढ़ावा देने का मास्टर प्लान। स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े निवेश की तैयारी। वहीं हेल्थ बजट 1,25,000 करोड़ के पार। एथेनॉल मिश्रण से विदेशी मुद्रा की बड़ी बचत। लेकिन अनाज गन्ने के इस्तेमाल से खाद्य सुरक्षा पर खतरा। सरकार के सामने संतुलन साधने की बड़ी चुनौती। संसद में उठा सोने चांदी की बढ़ती कीमतों का मुद्दा। कहा, किसान मजदूर की बेटी की शादी के गहने नहीं खरीद पा रहा है। महंगाई पर सरकार से जवाब की मांग। एलपीजी फास्टैग और जमीन रजिस्ट्री के नियमों में बदलाव। 1 फरवरी से कई नए फैसले होंगे लागू। बजट वाले दिन से जेब पर पड़ेगा सीधा असर। वित्त मंत्री सीतारमण ने आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 का किया पेश, जिसमें जीडीपी ग्रोथ 6.8% से 7.2% के बीच रहने का अनुमान। भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार हुई तेज। विराट कोहली का इंस्टाग्राम अकाउंट हुआ डीएक्टिवेट। तो सोशल मीडिया पर फैंस में बढ़ी चिंता की लहर। क्रिकेटर के अकाउंट को लेकर चर्चाएं तेज। WPL 2026 में आरसीबी ने यूपी को 8 विकेट से दी मात। वहीं कप्तान स्मृति मंधाना ने लगाया अर्धशतक, जबकि ग्रेस हैरिस ने खेली 75 रनों की अहम पारी। WPL 2026 के फाइनल में पहुंची रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। शानदार प्रदर्शन से आरसीबी ने फाइनल टिकट किया पक्का। कप्तान स्मृति मंधाना ने जताई खुशी।
अंडर 19 विश्व कप में श्रीलंका की शानदार जीत, विरुद्ध चामुंडा के शतक के आगे फीके पड़े चोरुथ वैन, वहीं साउथ अफ्रीका को झेलनी पड़ी शिकस्त। पहले T21 में पॉल स्टर्लिंग ने रचा इतिहास, रोहित शर्मा का तोड़ा T20 महारिकॉर्ड, आयरलैंड ने कप्तान ने नया कीर्तिमान किया दर्ज। टीम इंडिया की बड़ी ताकत बने शिवम दुबे, कहा मैं स्मार्ट तरीके से मैच सिचुएशन समझने वाला खिलाड़ी हूं, वही चयनकर्ताओं का शिवम पर बढ़ा भरोसा। पहले T20 में पाकिस्तान का दमदार आगाज, लो स्कोरिंग मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को दी करारी शिकस्त, गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन से हासिल हुई जीत। सेमीफाइनल में पहुंचकर ऑस्ट्रेलियाई टीम ने रचा इतिहास, भारत की विश्व रिकॉर्ड की ऑस्ट्रेलिया ने की बराबरी, अंडर 19 विश्व कप में कंगारू का रहा दबदबा। रणजी ट्रॉफी में प्रदूषण की वजह से मुंबई के खिलाड़ियों को हुई मुश्किलें, मैच के दौरान फेस मास्क पहनकर उतरे खिलाड़ी, खेल में डगमगाया संतुलन। रणजी ट्रॉफी राउंड अप में शतक से चुके ड्रिल, जिससे दिल्ली की पारी 221 रन पर सिमटी, मैच में गेंदबाजों का दबदबा रहा, नजर दिखा अनोखा प्रदर्शन। अजीत पवार के अंतिम संस्कार में पहुंचे रितेश देशमुख, उन्होंने दादा को महाराष्ट्र का उच्चमान नेता बताया, सदस्यों और समर्थकों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि। आलिया भट्ट ने फिल्म डोंट बी शाय की घोषणा की, अपनी बहन शाहीन के साथ मिलकर करेंगे फिल्म निर्माण, ये प्रोजेक्ट दोनों बहनों के लिए रहेगा खास। तमिलनाडु स्टेट अवार्ड में सम्मानित हुई फिल्म वाड़ा चेन्नई, जिसमें अभिनेता धनुष ने पुरस्कार के लिए जताया आभार, फिल्म और कलाकारों की मेहनत को सराहा। सनी देओल ने शानदार वीडियो किया शेयर, बॉर्डर 2 की सफलता पर जताया सभी का आभार, लिखा आवाज कहां तक गई, जिस पर फैंस ने लाहौर का जिक्र किया। जननायक विवाद को सुलझाएंगे रवि किशन, कहा चिंता न करें, मैं खुद सूचना मंत्रालय से बात करूंगा, सेंसर मुद्दे को लेकर अभिनेता ने दिलाया भरोसा। निर्माता शैलेंद्र सिंह ने अक्षय कुमार को बताया बिजनेसमैन, कहा अक्षय मनी माइंडेड हैं और पैसों के पीछे भागते हैं, वही बयान के बाद फिल्म इंडस्ट्री में चर्चा का विषय। मनीष पॉल ने मनाई 19वीं शादी की सालगिरह, खास मौके पर पति संयुक्ता को दी बधाई, साथ ही दोनों ने शेयर की प्यार भरी तस्वीरें। एक्शन किंग बनने की तैयारी में शाहरुख खान, फिल्म के जबरदस्त सीक्वेंस पर मेकर्स ने खर्च किए 50 करोड़ रुपए, हाई ऑक्टेन एक्शन को लेकर फैंस में उत्सुकता। फिल्म धुरंधर 2 के आने वाले हैं 3 टीजर, इनमें से 2 टीजर को CBFC ने दिया ए सर्टिफिकेट, टीजर कंटेंट को लेकर दर्शकों में बड़ी उत्सुकता। भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा अवस्थी पर 11 करोड़ 5 लाख की ठगी का आरोप, मुनाफा दिलाने का वादा कर रकम लेकर फरार होने का दावा, कानूनी कार्रवाई की मांग तेज। प्राइम शतक में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहे प्राइम टीवी के साथ।